110 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। धर्म की रक्षा करने वाले शूरवीरों के कारण ही हमारी वसुंधरा देवभूमि की संज्ञा से सुशोभित है। धर्म से जगत की रक्षा होती है, इसलिए धर्म की रक्षा करना मानव का प्रथम कर्तव्य है। इसे नज़रअंदाज करना जीवन में संकट एवं सर्वनाश का कारण है। शास्त्र वचन है, धर्मो रक्षति रक्षिता, अर्थात तुम धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। धर्म की रक्षा करना सफलता का मूल मंत्र है। उदाहरण स्वरूप वृक्ष लगाना परम धर्म है और वृक्ष काटना दुष्टता एवं अधर्म। वृक्ष से प्राणी को जीवनदायिनी हवा, छाया, फल, फूल, ईंधन आदि प्राप्त होते हैं। यानी वृक्ष जन जन के जीवन का सहारा है। वृक्ष की सेवा करने में प्राणी जगत की सुरक्षा है। एक देश एक चुनाव पर विपक्ष और विशेष रूप से कांग्रेस नेताओं की प्रतिक्रिया चकित करने वाली है। एक ओर कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल यह कह रहे हैं कि हम किसी भी चीज़ के लिए तैयार हैं, और दूसरी ओर उनके पास इस प्रश्न का उत्तर नहीं कि आखिर लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने एक देश एक चुनाव पर गठित समिति से अपना नाम वापस क्यों लिया। एक अन्य कांग्रेस नेता जयराम रमेश यह कह रहे हैं कि इसके लिए आम सहमति बनानी होगी, लेकिन पता नहीं क्यों वह यह भूल जा रहे हैं कि यह तो तब संभव होगा जब कांग्रेस उक्त समिति को अपने सुझाव देगी। यह अजीब है कि कांग्रेस की ओर से ऐसा करने के स्थान पर यह कहा जा रहा है कि एक देश एक चुनाव की पहल संघीय ढांचे पर हमला है। यह बात जयराम रमेश ने भी कही और राहुल गांधी ने भी। यह मानने के अच्छे भले कारण है कि अपने शीर्ष नेताओं के नकारात्मक रवैये के कारण ही अधीर रंजन चौधरी ने उक्त समिति में शामिल होने से इनकार किया। ध्यान रहे कि इस 8 सदस्यीय समिति में उनका नाम तभी शामिल किया गया था जब इसके लिए उन्होंने अपनी सहमति दे दी थी। राहुल गांधी की माने तो एक देश एक चुनाव की पहल भारत के विचार और देश के संघीय ढांचे पर हमला है। अच्छा हो कि कोई उन्हें बताए कि 1952 से लेकर 1967 तक लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभाओं के चुनाव होते थे। क्या राहुल यह कहना चाहते हैं कि नेहरू जी और इंदिरा जी लोकसभा एवं विधानसभा के चुनाव एक साथ कराकर संघीय ढांचे पर हमला कर रहे थे? उन्हें इतनी बेतुकी बात करने के पहले कम से कम अपनी पार्टी के अतीत से तो अवगत ही होना चाहिए। वास्तव में एक देश एक चुनाव की पहल पर राहुल का विचित्र वक्तव्य अंध विरोधी की राजनीति का ही परिचायक है। लगता है उन्होंने यह ठान लिया है कि मोदी सरकार को न तो कोई रचनात्मक सहयोग देना है और न ही सकारात्मक राजनीति की राह पर चलना है। इससे इनकार नहीं कि एक देश एक चुनाव के लक्ष्य को पाने के लिए व्यापक विचार विमर्श के साथ संवैधानिक प्रावधानों में परिवर्तन की प्रक्रिया से गुजरना होगा, लेकिन जनहित और देश हित में यह काम किया जाना चाहिए। कांग्रेस समेत जो विपक्षी नेता एक देश एक चुनाव को जटिल मसला बता रहे हैं, उन्हें इससे परिचित होना
चाहिए कि जीएसटी कानून का निर्माण भी एक जटिल प्रक्रिया थी। यदि जटिल समझे जाने वाले जीएसटी कानून पर आम सहमति बन सकती है तो एक देश एक चुनाव पर क्यों नहीं बन सकती? निसंदेह बन सकती है यदि विपक्षी दल नकारात्मकता का परित्याग करे और यह समझे कि एक साथ चुनाव कराने से समय के साथ संसाधनों की भी बचत होगी और इसका लाभ जनता के साथ उन्हें भी मिलेगा। स्टॉप।